स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 21-22 पर दिए प्रश्नों को। पिछले दिन हमने घटाव में आपको पेज नंबर 20 तक बताया था और आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़े थे बनाने के लिए। आशा है कि आपने उन्हें बनाया होगा। आज हम लोग पेज नंबर 21 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, सबसे पहले घटाइए। इसमें देखिए यहाँ 2, 7, 6, 4 घटाओ 1, 3, 5, 4 यानी 2764 घटाओ 1354 है और यहाँ इसको घटाकर लिखा गया है। तो कल जो हमने आपको बताया था वो स्तंभ में दिया हुआ था, स्तंभ में सजा हुआ था, उसको आपने घटाया था। आज जो आपके सामने प्रश्न है वो सीधे लिखा हुआ है और आपको इन्हें स्तंभ में ला करके घटाना है। तो इसके लिए आप कॉपी पर घटाव करेंगे और उत्तर यहाँ लिखेंगे। आइए हम आपको प्रश्न हल कर दिखाते हैं। अभी स्क्रीन पे आपके प्रश्न आ रहा है 3329 घटाओ 1436, ये प्रश्न है। इसको हल करने के लिए हम पहले इसे स्तंभ में सजाकर लिखेंगे और ठीक वैसे ही सजाएंगे जैसे हम जोड़ में सजाते थे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, आधार के नीचे आधार, और इस तरह से रेखा दिया और यहाँ चिन्ह दिया घटाव का। अब हम 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, इसलिए कि 2 छोटा था। इधर से हमने 1 लिया तो इसको 12 किया और 12 में से 3 घटा तो 9 आया। यहाँ पर अब ये 2 हो चुका है, 1 इसको दिया है तो अब 2 भी छोटा है 4 से, तो 1 इससे हम जब दिए तो 12 हो गया। 12 में से 4 गया 8 और ये 3 जो था वो 2 हो गया। 2 में से 1 गया 1। तो ये जो उत्तर आया है वो आप अपने पाठ्य पुस्तक के बॉक्स में भरेंगे। जो बॉक्स इस तरह का आपके वहाँ पर दिया हुआ है उसमें आप 1893 लिखेंगे। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी इसमें हल होंगे, इन्हें कॉपी पर आप हल करेंगे। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, मौखिक घटाकर लिखिए। मौखिक घटाने का मतलब यह है कि आपको संख्या को पढ़ना है और फिर मौखिक घटाना। जैसे यहाँ देखिए ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 2000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 3000 है। तो 3000 में से हमने 2000 को घटाया तो 1000 आया, ये मौखिक घटा हुआ। 3000 घटाओ 2000 तो 1000। यहाँ आपको 4000 है और 1000 घटाना है, तो 4000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3000 आएगा। तो यहाँ हम लोग 3000 लिखेंगे। इसके बाद आपको 5000 घटाओ 2000, तो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 3000। तो यहाँ 3000 दे दिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने का मतलब है कि आपके सामने ये दिया हुआ 3766 में से 3166, ये भी घटाव ही है। ये इसमें से जो घटेगा वही इसका अंतर होगा। यहाँ जो अंतर ज्ञात कीजिए कहा जा रहा है, 3766 में से 3166 को घटाएंगे, जो आएगा उत्तर वही इसका अंतर होगा। आइए इसको हल करके आपको दिखाते हैं। 3766 में से अंतर आपको निकालना है कितने का? 3166 का। तो इसको जब हम घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा तो 0, 6 में से 6 घटा 0, 7 में से 1 घटेगा तो 6 होगा और 3 में से 3 घटेगा तो 0। तो ये अंतर कितना आया? 600। तो आप वहां पर पाठ्य पुस्तक में इसे 600 भरेंगे। तो हमने जो अभी ज्ञात किया वो 600 यहाँ पर भरा जाएगा। इसी तरह से अन्य प्रश्नों को भी आप हल करेंगे। अब आइए समझिए और खाली स्थान को भरिए। समझना है फिर खाली स्थान को भरना है। एक उदाहरण आपके सामने हल करके दिया हुआ है। अब आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर है 7 और नीचे है 4। अब आप बताइए कि ऐसा ऊपर में क्या रहे, कौन सी संख्या हो जिसमें से अगर हम 7 को घटाएं तो 4 आए। तो 7 बड़ी संख्या खुद है। अगर हम 9 भी लिखेंगे तो 9 से 7 घटेगा तो 2 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है जो कि इधर से 1 ले करके बड़ी हो। तो 7 जो है
उसको हम किसमें से घटाएंगे तो 14 आएगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो 1 11 होगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद ये 5 हो गया, 1 इसको देने के बाद 5 में से कितना घटाएं हम कि 3 आए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, इसलिए कि ये तो 5 कुछ भी इससे नहीं लिया है, तो ये संख्या कौन सी होगी, नीचे में 7 आ रहा है, कितना घटाएंगे किसी संख्या में से कि 7 आएगा। तो हम 8 में से अगर 1 घटाते हैं तो 7 आता है, तो हमने खाली जगह में इस तरह से इसको भरा। इसी प्रकार आपके ये सभी प्रश्न हल होंगे, आप इन्हें हल करेंगे। आइए अब हम लोग पेज नंबर 22 के प्रश्न को देखते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए जो 1256 से 40 छोटी हो। कोई संख्या किसी से कितनी छोटी होगी ये पता करने के लिए हमको घटाना पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से 4 छोटी हो, तो 10 से 4 छोटी संख्या कौन होगी, 6 होगी। 10 में से 4 घटेगा तो 6 आएगा। तो हम घटा करके संख्या को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1256 है, इसमें से आप 40 घटा दीजिए और आपको वो संख्या मिल जाएगी। 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 2 उतर गया, और ये संख्या जो है 1216 1256 से 40 छोटी है, यानी उससे 40 छोटी है। उसमें हम घटा करके निकाले हैं तो ये पता चला कि 1256 से ये संख्या 1216 40 छोटी है। अगर आप 1216 में 40 जोड़िएगा तो फिर आपको 1256 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3000 से 1000 कम हो। आप खुद सोचिए कि 3000 आपके पास है, अब उसमें 1000 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। तो वही यहाँ पर उत्तर होगा, घटा करके निकाल लेंगे इसको। अब अगला प्रश्न है 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, 5 बार 9 लिख देंगे, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। और कहता है कि और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 4 अंक की 1000 होगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000। याद ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसको घटा दीजिए, में से 0 घटा 9, 9 में से 0 घटा 9, 9 में से 0 घटा 9, 9 में से 1 घटा 8 और फिर 9। ये इसका उत्तर हो गया। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 3766 से 2115 कम हो। ये एकदम वही सवाल है जो आपने यहाँ पर बनाया था, कम हो। तो आप इसको घटा करके निकाल लेंगे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है अयान के पिता के पास 3000 रुपए थे। उन्होंने बाजार से निम्नलिखित सामान खरीदा। अब उनके पास कितने रुपए बचे। तो उनके पास कितने रुपए थे, 3000 रुपए थे, और उन्होंने कितना सामान खरीदा, ये सामान खरीदा। तो आप इन सभी मूल्यों को आपस में जोड़ दें, 472, 500, 300 और 500। ये इतना जो उन्होंने खर्च किया इसको जोड़ दीजिए और फिर उसको 3000 से घटा दीजिए। आपको उसका उत्तर पता चल जाएगा कि अब उनके पास कितने रुपए बचे हैं। इसलिए कि 3000 उनके पास था तो उन्होंने इतना सारा सामान खरीदा और इन सारे सामान का जो मूल्य होगा वही 3000 में से घटेगा। तो 3000 में से इसके जोड़ को घटा देंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और आपने घटाव पर अपनी समझ बनाई होगी। जो प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं आप उन्हें हल करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप पर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।